बरसात के मौसम में कितनी भी मकई की रेसिपी बना ले उतनी ही कम है। और इस सीजन में मकई अच्छी खासी मिलती है, फ्रेश मिलती है और हमें किसी भी रेसिपी के लिए फ्रोजन वाले मकई यूज नहीं करने पड़ते हैं। और आज मैं मकई से बना रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न रेसिपी। और ये सच में क्रिस्पी है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। आप सभी को आवाज से ही पता चल गया होगा कि कितना क्रिस्पी बना है ये। इसे बनाने के लिए आपको मोटे दाने वाले मकई ले लेना है। मकई के छोटे छोटे दाने नहीं लेना है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। अगर आप उसे फ्राई भी करते हैं तभी भी वो इतना क्रिस्पी नहीं हो पाएगा। 2 कप जितना मैंने मकई ले लिया है। 2 कप जितना मैंने मकई ले लिया है। मकई को हम सबसे पहले उबाल लेंगे। मकई को उबालने के लिए मैंने एक बड़े से पैन में पानी ले लिया है। पानी में हम 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल देंगे। पानी को हम अच्छे से उबाल लेंगे। जब पानी गर्म हो जाए तो हम उसमें कॉर्न डाल देंगे और कॉर्न के साथ में भी हम फिर से उसे उबाल लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम कॉर्न को उबाल लेंगे जब तक कॉर्न पानी में ऊपर की तरफ नहीं आता, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले मकई नीचे की तरफ था, जब मकई पक चुका है तो वो अपने आप ऊपर की तरफ आ गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मकई के पानी को छान लेंगे। जब तक मकई से पानी निकल रहा है तब तक हम वेजिटेबल्स कट कर लेंगे। आपके पास में जितनी सब्जियां हैं उतनी सब्जियां आप ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने सारी सब्जियों को हाफ हाफ ही यूज किया है। हाफ रेड बेल पेपर यहाँ पर मैंने चॉप कर लिया है। हाफ शिमला मिर्च भी चॉप कर लेंगे बारीक। इसी तरह ही प्याज भी मैंने चॉप कर लिया है बारीक। ऐसे तीखे के लिए हम 2 मिर्ची कट कर लेंगे। और यहाँ पर मकई में से पानी भी अच्छे से निकल चुका है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम मकई में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच जितना चावल का आटा और 3 बड़े चम्मच जितना ही कॉर्नफ्लावर और 1 बड़ा चम्मच जितना मैदा बाइंडिंग के लिए, 1/4 टीस्पून जितना नमक और 1/4 टीस्पून जितना ही काली मिर्च पाउडर। इन सभी को हम चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मकई के ऊपर हम इसी तरह अच्छे से कोट कर लेंगे। मकई के अंदर हल्की हल्की मॉइस्चर है। मकई के अंदर मॉइस्चर है तो अपने आप से उसके ऊपर इतनी आसानी से कोटिंग हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर इस स्टेज पर आपकी मकई की कोटिंग अच्छे से नहीं हुई है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर इसे अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लें। मकई की कोटिंग अच्छे से हो चुकी है, लेकिन अभी भी मकई में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पाउडर है तो उसे हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये तेल में जाके खराब करेंगे तेल को। तो इसे इस तरीके से स्पैचुला की मदद से छान लेंगे, या फिर आपके पास में छन्नी है तो उसे से भी आप छान सकते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा आटा है वो निकल जाएगा। और तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया था। तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है। मकई को तेल में डालते समय आपका फ्लेम एकदम लो होना चाहिए, नहीं तो जो तेल है वो ऊपर की तरफ आता है। और मकई को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ में आपको सारी मकई नहीं डालना है, नहीं तो एक बार में ही सारा तेल ऊपर की तरफ आ जाएगा। एक बार हम मकई को तेल में डाल देंगे तो कुछ सेकंड हमें रुकना है, जब तक इसके बबल्स नीचे नहीं जाते। जब तक तेल के बबल्स नीचे नहीं जाते तब तक हमें कुछ सेकंड के लिए रुकना है। उसके बाद हम फिर से दूसरा बैच डाल देंगे उसी में। और मकई को फ्राई करने के लिए खुले और बड़े बर्तन का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, नहीं तो तेल बहुत जल्दी ऊपर आता है और छोटे बर्तन में आप इसे अच्छे से फ्राई नहीं कर पाएंगे। और जब आप इसे तेल में डाल दोगे तो कुछ समय के बाद में तेल नीचे की तरफ ही होगा, बाद में ये ऊपर की तरफ नहीं आता है। फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम में ही हमें 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है और इसे बीच बीच में चलाते रहना है, एक साइड नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जल्दी से लाल हो जाएगा। कॉर्न को हमें बीच बीच में टर्न करते रहना है, इसे हमें एक साइड में नहीं छोड़ना है। अगर आप इसे एक साइड में छोड़ दोगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें इसका कलर नहीं चेंज होने देना है। जब आप इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे तो ये क्रिस्पी भी बनेगा और इसका कलर भी नहीं चेंज होगा।
ये आप यहाँ पर देख सकते हो पहले मकई कैसी थी और अब मकई पकने के बाद में कैसी हो गई है। ये एकदम फूली फूली हो जाएगी और एकदम हल्की हो जाएगी तेल में ही और एकदम क्रिस्पी हो जाएगी। आपको ये अंदाजा तेल में ही लग जाएगा। जब मकई 10 से 12 मिनट तक फ्राई करते हो जाए और इस तरीके से आपको मकई ऐसी फूली फूली दिखे, क्रिस्पी दिखे, तो आप उसी समय इसे निकाल लेना है। और आपने यहाँ पर इसका आवाज भी सुन लिया है कि ये कितना क्रिस्पी बना है। अब हम एक पैन ले लेंगे, पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे, उसमें बस एक छोटा चम्मच जितना ही हम तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो एक छोटा चम्मच जितना डाल देंगे अदरक चॉप किया हुआ और एक छोटा चम्मच जितना ही लहसुन चॉप किया हुआ। एक एक करके हम सारी सब्जियों को डाल देंगे। 2 चॉप किए हुए हरी मिर्च, 2 चम्मच जितना चॉप किया हुआ प्याज, चम्मच जितना ही रेड बेल पेपर और 2 चम्मच जितना ही शिमला मिर्च। अगर आप इन तरीकों से बनाते हैं तो आपके भी जो कॉर्न है ऐसे ही क्रिस्पी बनेगा। इन सारी टिप्स और ट्रिक का ध्यान देके ही इसे बनाना है। इस सब्जियों को हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे, जिससे सब्जियों में जितना भी मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए। डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जितना काश्मीरी पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना ही काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जितना नमक और लास्ट में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जितना चाट मसाला। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम पैन में डाल देंगे क्रिस्पी कॉर्न। इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लास्ट में डाल देंगे चॉप किया हुआ हरा प्याज 1 बड़ा चम्मच जितना। और यहाँ पर हमारा क्रिस्पी कॉर्न, या फिर आप बोल सकते हो रेस्टोरेंट से भी अच्छा। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस रेसिपी को बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। ऐसे ही अच्छे से वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।